जी बच्चे स्टार्ट करें। नौरीन फातिमा स्टार्ट करो बेटा। जी सर स्टार्ट करने लगे हूँ। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज नौरीन। मेरा जो आज प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे लैंथेनाइट की। सबसे पहले हमारे पास है सॉल्युबिलिटी ऑफ लैंथेनाइट्स। Most of salts of lanthanide are soluble in water as they show water of crystallization. जो लैंथेनाइट के ज़्यादातर साल्ट्स होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर और ये वाटर के क्रिस्टल्स बनाते हैं। वाटर के क्रिस्टल बनाने की रीज़न ये है कि एम्प्टी स्पेसेस होती हैं डी और एफ ऑर्बिटल्स के अंदर, इसी वजह से ये जो फ्रेमवर्क बनाते हैं क्रिस्टल्स ऑफ वाटर के अंदर। Most of salts of lanthanide resemble the salts of group 2 element like calcium, barium in their solubility. अगर हम solubility को देखें तो जो lanthanide के salts है वो रिजेंबल करते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट जिनके अंदर कैल्शियम है और बेरियम है। Fluorides, oxalate, carbonate are soluble are almost insoluble, while chlorides and nitrates are soluble. इसकी मेन रीजन ये है कि जो क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट सोलबल क्यों है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और दूसरी तरफ जो फ्लोराइड्स ऑक्सालेट और जो कार्बोनेट्स हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर इनमें नहीं होती, ये पार्टीशन नहीं करते हैं, इस वजह से ये इनसॉल्युबल होते हैं। As all the lanthanides show a similar electronic configuration and +3 oxidation state, they show similarity in their properties. अगर हम reactivity के लिहाज से देखें जो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से ये सिमिलर होती हैं। The degree of similarity in the reactivity of lanthanide is greater than that. जो सिमिलरिटी की डिग्री है रिएक्टिविटी के लिहाज से लैंथेनाइट के अंदर ज़्यादा होती है ट्रांजिशन एलिमेंट की निस्बत। इसकी रीज़न ये है कि जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 4f इनर 4f ऑर्बिटल के अंदर वो वेल शील्ड होते हैं 5s 5p और 5d ऑर्बिटल से। The size of all the lanthanide is also nearly similar due to the lanthanide contraction. सबसे पहले देखेंगे कि lanthanide contraction क्या है। अगर हम lanthanide से लेके ल्यूटिनम तक देखें तो उसका एटॉमिक साइज लैंथिनम से ल्यूटिनम तक डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह से उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर लैंथिनम से लेके ल्यूटिनम तक जो उसका जो 4f ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहेंगे हम लैंथेनम कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही 4f इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होना शुरू होंगे, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा और इसके इलेक्ट्रॉन से जो न्यूक्लियस उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी और इसी वजह से उसका साइज लैंथिनम से लेके ल्यूटिनम तक डिक्रीज होगा। इसी वजह से उसका न्यूक्लियर चार्ज है वो 4f ऑर्बिटल के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगा। साइज डिक्रीज होने का जो फिनोमेना है, दे शो ग्रेट सिमिलरिटी इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसी वजह से ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ना सिमिलरिटी शो करते हैं। लैंथेनाइड की जो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लैंथेनाइड्स आर comparable to those of alkaline metals, earth metals are and hence are said highly reactive metal. जो आयनाइजेशन एनर्जी है लैंथेनाइड की उसे हम कंपेयर कर सकते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ, जो कि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इसी वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ।
अब हम देखेंगे लैंथेनाइट की रिड्यूसिंग पावर। हमारे पास है यूरोपियम और जो समैरियम है और यट्रियम है, ये रिड्यूसिंग है, वाइल जो टेरिबम है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समैरियम, यूरोपियम और यट्रियम, इसमें 5F और इसमें F7 और F14 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और ये रिडक्टेंट्स के तौर पर एक्ट करते हैं, जबकि जो हमारे पास टेरिबम है उसमें F7 होती है जो कि हमारे पास ऑक्सीडेंट के तौर पर रिएक्ट करता है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कॉपर, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। अगर हम उसमें से +2 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, हमारे पास सबसे पहले है कॉपर और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। 2 इलेक्ट्रॉन को अगर हम गेन करते हैं तो वो उस स्टेट को हम कहेंगे रिडक्शन है। और जो जो राइट साइड है रिएक्शन की, वहां पे हमारे पास अब आ जाएगा कॉपर, सिर्फ ओनली कॉपर। जो फर्स्ट साइड है रिएक्शन की, वहां पे हो रही है रिडक्शन, वो खुद तो रिड्यूस हो रहा है लेकिन जो उसकी अदर साइड है वो हो रहा है ऑक्सीडाइज। जो रिडक्शन है वो बिहेव करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग पावर को हम काउंट करेंगे। और जो उसकी राइट साइड है, चूंकि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे, उसकी क्या हो रही है, उसके हम रिड्यूसिंग पावर को काउंट करेंगे, वो एज रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। इसी तरह ये जो हमारे पास समैरियम, यूरोपियम और यट्रियम है, ये हमारे पास रिडक्टेंट के तौर पर काम कर रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, +3 से प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और दूसरी तरफ ये एज ऑक्सीडेंट के तो एक तरफ तो ये रिडक्टेंट के तौर पर काम कर रहा होगा और जो नेक्स्ट टाइम जो राइट साइड पे हमारे पास रिएक्शन होगा वहां पे ये एज ऑक्सीडेंट के तौर पर काम कर रहा होगा और इसकी ऑक्सीडेशन पावर को हम चेक करेंगे। ऑल F ब्रोक एलिमेंट आर इन ग्रुप 3 एलिमेंट। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास ज्यादा होती है, स्टेबल होती है लैंथेनाइट की और एक्टिनाइट की। और इसमें हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेक करते हैं लेटेस्ट एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी को। However, +2 and +4 oxidation state are also stable for some elements owing to stable F0, F7 और F4 configuration. हमारे पास जो +2 और +4 कॉन्फ़िगरेशन है ये स्टेबल होती है। इसकी रीज़न ये है कि ये या तो इसके जो हमारे पास जो लास्ट पे इलेक्ट्रॉन है उनमें f ऑर्बिटल के अंदर 0 होंगे या 7 या फिर 14। इसी वजह से हमारे पास +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। That is the reason +2 oxidation state behave as reducing agent owing to tendency to oxidize into more plus stable +3। ये जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉपर है, उसकी +2 है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और एज रिडक्शन उसकी होगी और वो बिहेव करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। दूसरी तरफ हम देखें कि हमारे पास जो टेरिबम है उसकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, विच इज़ क्वाइट अनकॉमन। ये ग्रुप के अंदर अनकॉमन है, मतलब अनयूजुअल बिहेवियर है टेरिबम का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। अदर कंपाउंड लाइक हमारे पास यूरोपियम है, इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, गेट ऑक्सीडाइज टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम देखते हैं कि यूरोपियम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर कैसे काम करता है। प्लस रिड्यूस सबसे पहले रिडक्शन क्या है, हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो ऑक्सीडेशन है वो क्या है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो रिडक्शन है ये बिहेव करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग पावर हम इसकी काउंट करते हैं। और जो दूसरी तरफ है ऑक्सीडेशन, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इसके हम काउंट करते हैं रिड्यूसिंग पावर और उसकी जो वो एक्ट करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। यहाँ पे जो यूरोपियम में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे करता है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और खुद तो वो रिड्यूस हो रहा है
लेकिन वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करके बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। इसीलिए हमारे पास यूरोपियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसमें जो लास्ट पे 4f7 और 6s2, जैसे कि हमें पता है कि f0 एफ ऑर्बिटल पे 0 हो, इलेक्ट्रॉन 7 हो या 14 हो तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे यूरोपियम 6s के ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करेगा और 4f जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर, उस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। इसीलिए हमारे पास यूरोपियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हम यूरोपियम को कहते हैं। So when it oxidized and after removal 2 electron it got half stable configuration 4f7। इसीलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ जाएगा और इसीलिए हम यूरोपियम को स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। Reducing power of lanthanide. The most stable oxidation state of lanthanide +3। जो most stable oxidation state है lanthanide की वो +3 है। Hence ions in +3 oxidation state changes to +2 loss of electron and those in +4 state tend to change +3 by gain of electron। जो +3 हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और चला जाएगा +2 के अंदर जो कि ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। और इसी तरह जो कि टेरिबम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये चेंज हो जाएगी +3 के अंदर ये बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Lanthanide also show reducing behavior but less extent than actinoid। अब जो मेन रीजन है लैंथेनाइड की लेस रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करने की कंपैरिजन टू एक्टिनोइड, इसकी रीजन ये है कि जो लैंथेनोइड उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल के अंदर शामिल होते हैं और एक्टिनोइड के अंदर 5f ऑर्बिटल के अंदर, और जो 5f के अंदर शील्डिंग इफेक्ट कम होता है कंपैरिजन टू लैंथेनोइड। इसीलिए ये जो लैंथेनाइड रिड्यूसिंग पावर कम शो करता है कंपैरिजन टू एक्टिनोइड्स। सर मेरी वाइंड अप हो गई है।